बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं मेरे साथ और मेरी आप सबके साथ। तो जी फ्रेंड्स, आज मैं एक दिन के बाद आ रही हूँ। कल जो है, एक तो टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का, और ऊपर से जो है कल की रूटीन मेरी बहुत ज़्यादा बिजी थी। कल गेस्ट आए हुए थे घर पे, और ये जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ ये उस दिन का है, यानी कि एक दिन पहले का, जब मलिहा घर पे आई हुई थी रात के टाइम। और जितना भी सामान था इसकी मम्मा जो लेकर आई हुई थी बैग में, वो सब निकाल निकाल के हमें दिखा रही थी। और ये इस मामले में अपने मामू भी चली गई है। इसके मामू भी जब छोटे थे, घर पे जब कोई गेस्ट आता था तो अपने जूते, अपने टॉय, सब कुछ निकाल के ड्राइंग रूम में मेहमान के आगे लाइन से लगा देता था। और जैसे ही मेहमान जाते थे, फिर मम्मा की जूती होती थी और मेरे भाई की खैर नहीं होती थी। तो यही हरकतें जो हैं मलिहा की, और बच्चे जो हैं हमेशा अपने ख़ानदान पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अपनी जो बहन ने ईद की शॉपिंग की हुई थी वो दिखा रही थी, कुछ मम्मा के लिए ड्रेस लेकर आई थी, और मुझे कह रही थी कि तुम्हारे लिए मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने लिया भी नहीं। अभी इंशाल्लाह एक साथ जाएंगे, एक साथ जाके शॉपिंग करेंगे। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मलिहा तो अफलातून है माशाल्लाह से। ये रूम की डस्टबिन है जो कि रूम से बाहर रखी हुई होती है। इसके अंदर बस छोटा मोटा गन, मेडिसन और रैपर वगैरह। और ये जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं पापा के पास, सर्वेंट क्वार्टर के, पापा घर पे होते हैं तो फिर पापा कहते हैं आओ मैं आपको पढ़ा दूँ, तो वो पेंसिल वगैरह शॉप करते हैं इसके अंदर। तो मलिहा लेकर आई और इसने डस्टबिन जो थी रूम में सारी उल्टा दी, और इतना तंग कर रही थी। और हर घर में ऐसा ही होता है, जब बच्चे होते हैं और गन भी होता है और रौनक भी बहुत होती है। तो मैंने कहा चलो अच्छी तरह गन पहले डाल लो, उसके बाद ही फिर मैं उठाऊंगी। और यहाँ पे अब मलिहा जा रही थी और पापा हंस रहे थे कि अभी वो लोग गए नहीं हैं और तुमने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा मुझे उलझन हो रही है, जितना उसने गन डाल दिया। और वो मुझे कह रही थी लाओ दो मैं लगाऊंगी, और मैं इसको कह रही थी हट जाओ, तुम हमारे घर जब भी आती हो गन डाल के चली जाती हो। तो यहाँ पे रात का 1 डेढ़ बज रहा था, बस ये लोग भी अपने घर जा रहे थे और मैं फटाफट जो है रूम साफ़ कर रही थी। और इसने इतना गंद डाल दिया था रूम में, पता नहीं बच्चों को ये सब करने का क्या आता है, गंद सन डालने का। बच्चे जो है ना ऐसे ही खेलते हैं। मेरे ससुराल में भी जो है माशाल्लाह से मेरे जेठ हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी जब आते हैं खेल कूद, और फिर जब वो जाते हैं तो घर में अच्छा खासा जो है ना कचरा वगैरह हो गया होता है। कभी कोई चिप्स का रैपर कहीं पे है, जूस का डब्बा कहीं पे है, आइसक्रीम का रैपर कहीं पे है। तो इन्हीं चीज़ों से पता लगता है कि माशाल्लाह घर में बच्चे हैं, रौनक है। और मैं इसको यही कह रही थी कि अब जब आओ तो अपनी मम्मा से कहना कि थोड़ी सी तमीज़ सिखा कर तुम्हें लेकर आएँ। तो वही मेरी बहन कह रही थी कि मुझे नहीं लगता मेरी बेटी को तमीज़ आएगी, ये बहुत बदतमीज़ है, ये बहुत ढीठ बच्ची है। मैंने कहा अभी तो उसको पता ही नहीं है, बहुत छोटी है, अभी तो साल की है, उसको पता ही नहीं। लेकिन इतना बच्चा इतनी शरारतें नहीं करता जितनी माशाल्लाह से ये शरारतें करती है। तो यहाँ पे जो है बहन जा रही थी और मलिहा जो है समझ रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, और उसको वो बाय बाय कर रही थी कि मुझे नहीं जाना। मलिहा अपनी नानी की गोद में थी और वो गाड़ी का यहाँ दरवाज़ा बंद कर रही थी कि आप लोग जाएं, मुझे नहीं जाना। कह रही है बाय बाय ये बंद कर दो। तो मेरी बहन भी जब नानी की तरफ जाती थी तो जब वापसी पे आती थी इतना रोती थी, इतना रोती थी। तब जो है पापा तो है अपने काम पे होते थे, तो फिर हम वापसी रिक्शे में आते थे। तो जितने मोहल्ले के जो नेबर्स वगैरह होते थे वो रिक्शे वाले को कहते थे रिक्शा स्टार्ट करो, हम बच्ची को रिक्शे में जैसे ही बिठाएंगे तुम रिक्शा लेकर निकल जाना। तो बहुत मुश्किल से मेरी बहन भी नानी के घर से जो है वापस आया करती थी, और यही हाल अब मलिहा का भी है। खैर अभी छोटी है, ज़बरदस्ती इसको हम गाड़ी में बिठा देते हैं। तो वही मम्मा कह रही थी कि जब थोड़ी और बड़ी होगी फिर क्या होगा। तो यहाँ पे जो है अब मलिहा जा रही है। बस यही थी मेरी संडे की रूटीन, मीन्स कि संडे नहीं, सैटरडे की रूटीन थी मेरी ये। और संडे को तो मैं बिल्कुल भी व्लॉग जो है नहीं बना सकी, बता रही हूँ कि गेस्ट आए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा मैं मसरूफ़ थी। तो यहाँ पे अब मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं रिज़वाना अंसारी, उनकी तकरीबन 3 साढ़े 3 माह पहले उनकी शादी हुई थी। और पहले उनको मैंने विश भी किया था, शायद बहुत से लोग जानते भी हैं उनको, इंडिया में रहती हैं वो। और उनकी जो है उनका मिसकैरेज हो गया है। उन्होंने मुझे बोला है कि प्लीज़ 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 आप सबको बोलें मेरे लिए दुआ करें, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रिज़वाना अंसारी के लिए दुआ कर दें, आमीन बोल दें। अल्लाह पाक उनको शफ़ा दे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे और दोबारा उनको जल्द से जल्द सेहतमंद औलाद से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन।
और जी यहाँ पे फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं फिर सो गई थी और संडे वाले दिन। और यहाँ पे हलवा पूरी का नाश्ता घर में सबने कर लिया था, मेरा रखा हुआ था। मैं कह रही थी अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, जब मैं उठूँगी सोकर मैं आराम से रिलैक्स होकर खाऊँगी। इन सब ने गरम-गरम ही पूरी हलवा खा ली थी। और यहाँ पे जो है मैं अपना साथ-साथ ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ और हस्बैंड जो है मुझे तंग कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे गिलास में और बोतल डाल रहा हूँ। मैं कह रही हूँ बस मत डालो, मुझे नहीं पीनी। नहीं, मैं थोड़ी-सी और डालने लगा हूँ, बस ये तंग कर रहे थे। और हलवा पूरी बहुत ही टेस्टी था। शायद अब बहुत कम खाने लग गए हैं, पहले जो था हर संडे को आता था, लेकिन अब भी तकरीबन हर संडे को ही आ जाता है। लेकिन पहले ये होता था कि हम उठे हुए होते थे और गरम-गरम हम लोग खा लेते थे। अब जी यहाँ पे मंडे का व्लॉग है और बस 7 बजने वाले हैं। हस्बैंड जी बस जाने वाले हैं, ब्रेकफ़ास्ट इन्होंने कर लिया था और ये अब जा रहे हैं खैर से अपने काम पे। और जब हस्बैंड चले जाते मैसेज हैं कर तो देना पहुंच के। मुझे ये नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर अब सो रही हूँ। सोती ज़रूर हूँ, कभी किसी का मैसेज आ रहा है, कभी किसी का मैसेज आ रहा है, कभी इंस्टा पे आ रहा है। और मेरी एक आदत नहीं है कि मैं किसी का रिप्लाई ना दूँ, ये कहूँ कि चलो यार उठ के सो कर फिर रिप्लाई करूँ। बस एक आँख खोलूँगी और रिप्लाई करके जो है फिर सो जाऊँगी, फिर मैसेज आएगा फिर फ़ौरन उठ जाऊँगी। इस तरह की मेरी नींद होती है। तो यहाँ पे जो है अब शाम का टाइम है और बस मेरे हस्बैंड जो है आने लगे हैं। अब मेरे हस्बैंड की जो ड्यूटी है वो 7 AM टू 7 PM हो गई है। और यहाँ पे मैं उनका वेट कर रही थी और उन्होंने मुझे कॉल की कि मैं बस घर आने वाला हूँ। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा चलाएं चाय बनाते हैं, आप शामी कबाब फ्राई कर दें, मैं चाय बना देती हूँ। क्योंकि वो आते ही खाना नहीं खाएंगे, मुझे कह रहे थे कि मैं आते ही खाना नहीं खाऊंगा, चाय पीऊँगा। तो शाम का टाइम था और यहाँ पे जो है मम्मा शामी कबाब फ्राई कर रही हैं और मैं जो हूँ अपने हस्बैंड के लिए अब चाय रखूँगी। और बहुत से घरों में शाम के टाइम चाय पी जाती है और शाम को टी टाइम होता है और बहुत मज़ा आता है। शाम की भी चाय पीने का एक अगर ना मिले शाम की चाय तो रात तक सर में दर्द रहता है। तो वैसे आजकल मैंने चाय बहुत ज़्यादा कम कर दी है। 2-3 दिन हो गए हैं मैं चाय नहीं पी रही। लेकिन जब मैं इन सब के लिए बनाती हूँ लास्ट में जब थोड़ी सी बच जाती है 2 घूंट तो फिर मैं कहती हूँ चलो यार क्या ज़ाया करनी, मैं ही पी लेती हूँ। बस इस तरह से ही है। तो जी किस किस को चाय पीनी है आके पी लो। और चाय पीने के बाद फिर 8 साढ़े 8 बजे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं आपको जल्दी से रोटी बना कर देती हूँ। वो कह रहे थे कि नहीं नहीं मुझे रोटी नहीं खानी, मेरा दिल नहीं कर रहा। तो मैंने कहा रोटी तो आपको खानी पड़ेगी, जो मर्ज़ी हो जाए, आप ऐसे ही कहते हो। और यहाँ पे मैं उनके लिए रोटी बना रही थी। और तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक और आप सबसे बात करूँगी। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनके चैनल पे मैं भी जाती हूँ और मेरे चैनल पे भी आते हैं, लेकिन वो मेरे चैनल पे तब आते हैं जब वो अपनी वीडियो अपलोड कर लेते हैं और अपलोड करने के बाद उनको होता है कि अब हमें भी व्यूज़ चाहिए। तो लिहाजा चलाओ जी यार स्वीटी जी के चैनल पे जाके ग्राउंड लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऐसा ना करो। और दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत ज़्यादा जो है महसूस होती है। तो आपको अगर किसी को दोस्त बनाना ही है तो इस तरह से रहो कि जैसे खाने के अंदर नमक हो लेकिन नज़र नहीं आता। तो इस तरह से हमें रहना चाहिए मिलजुल कर। तो ये था हमारा एक छोटा सा मैसेज। और यहाँ पे जो है रोटी मेरी बन गई है। आज मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड जी को मैं थोड़ी सी सूखी रोटी देती हूँ। वैसे तो मैं उनको काफ़ी टाइम से ऑयली दे रही थी और मुझे आज वो कह रहे थे कि मुझे सूखी रोटी खानी है, मुझे ऑयली नहीं खानी। और यहाँ पे जो है सुबह मम्मा ने नान चने मंगवाए थे, यानी कि आज मंडे का दिन है, नान चने मंगवाए थे। मैंने नान चने आज यानी कि मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था, कुछ नहीं खाया था। तो मेरा नान रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो यार इसी को फ्राई करके मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं नान फ्राई कर रही हूँ। और खाने में आज मम्मा ने बनाए थे कीमे वाले कबाब और मतलब कि मसाले वाले कबाब। तो बहुत ही टेस्टी बने थे खाने में। और आप सब बताएं कि आप सबको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। बहुत मुश्किल होता है 9 से 10 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलते रहना, यकीन करें। कभी ज़ुबान स्लिप हो जाती है, कभी कोई वर्ड मुंह से निकल आता है, कभी कोई वर्ड मुंह से निकल आता है, बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है अभी मेरा थोड़ी देर में जो है व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप सबसे मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी। आजकल जो है मैं सबके व्लॉग रात के टाइम देख रही हूँ क्योंकि दिन में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, अजीब सी रूटीन हुई हुई है। इसलिए कोई गिला शिकवा कोई प्लीज़ मेरे से मत करे कि मैं उसका व्लॉग नहीं देख रही। और बहुत से लोगों के मुझे नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहे। तो मैं दोबारा से उनके चैनल्स पे जाके जो है बेल आइकन को प्रेस कर रही हूँ, पता नहीं क्या है यूट्यूब की तरफ से कोई प्रॉब्लम आई हुई है।
तो आप सब बेफ़िक्र रहें, मैं अपने दोस्तों को भूलती नहीं हूँ और जब मैं जाती हूँ तो मैं पूरा वॉच टाइम देकर ही बाहर निकलती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, अपनी दुआ में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।